नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति की उस सबसे बुनियादी प्रक्रिया की जो असल में जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी पर अरबों सालों से जीवन मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है? एक के बाद एक पीढ़ियां आती गईं, जीवन चलता रहा। आखिर ये सब कैसे हुआ? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस सवाल का जवाब छिपा है एक ही शब्द में, जनन। सीधी सी भाषा में ये वो तरीका है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है। यही वो प्रक्रिया है जिससे जीवन की कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, तो ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये किसी भी प्रजाति को खत्म होने से बचाता है। दूसरा, इससे जेनेटिक वेरिएशन यानी विविधता आती है, जो बदलते माहौल में जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम भी करता है। अब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति ने मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए हैं। एक है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। ये दोनों तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है अलैंगिक जनन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और जो नई संतति होती है वो हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी, मतलब एक क्लोन होती है। दूसरी तरफ लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, जिससे जो संतति पैदा होती है उसमें दोनों के गुण मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलिए सबसे पहले अलैंगिक जनन की दुनिया में चलते हैं। ये समझिए जीवन का एक से अनेक होने का सबसे तेज और सबसे सीधा तरीका है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे जीवन की एक सुपर एफिशिएंट फोटोकॉपी मशीन की तरह सोचना। मतलब कोई झंझट नहीं, बस एक से सीधे दो, दो से चार, बहुत तेजी से। और ये कॉपी मशीन भी कई अलग अलग तरीकों से काम करती है। जैसे अमीबा में एक कोशिका बस दो हिस्सों में टूट जाती है। हाइड्रा में शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है जो नया जीव बन जाता है। लेकिन सबसे कमाल का उदाहरण तो प्लेनेरिया का है। अगर आप उसे काट भी दें तो हर टुकड़ा एक पूरा का पूरा नया जीव बना लेता है ना अविश्वसनीय? और मजे की बात यह है कि हम इंसानों ने भी प्रकृति से ये तरीका सीख लिया है। जैसे गुलाब की कलम लगाना या आम के पेड़ों की ग्राफ्टिंग करना। ये सब असल में कायिक प्रवर्धन ही तो है, जिसे हम अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, यानी लैंगिक जनन पर। यहाँ बात रफ्तार की नहीं बल्कि विविधता यानी वैरायटी की है। अगर अलैंगिक जनन एक कॉपी मशीन था तो लैंगिक जनन को एक मिक्सिंग मशीन समझ लीजिए। ये दो अलग अलग पेरेंट्स के जेनेटिक गुणों को मिला के कुछ बिल्कुल नया, बिल्कुल अनोखा बनाता है। और इसी मिक्सिंग से विकास के लिए अनगिनत नए रास्ते खुलते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें फूलों वाले पौधों में देखने को मिलता है। एक ही फूल में नर भाग यानी पुंकेसर और मादा भाग यानी स्त्री केसर दोनों मौजूद होते हैं, जो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पौधों में इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है परागण, यानी पराग कणों का नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से तक पहुंचना। ये काम हवा, पानी या फिर कीड़े मकोड़े करते हैं और इसी से निषेचन की शुरुआत होती है। अब देखिए, पौधों में एक बहुत ही खास चीज होती है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें एक नर युग्मक तो अंडे से मिलकर भ्रूण बनाता है, लेकिन दूसरा नर युग्मक उस भ्रूण के लिए खाना तैयार करता है। ये प्रकृति का कितना शानदार इंतजाम है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? खैर, वो तो हम सब जानते हैं। बीजांड बीज बन जाता है और अंडाशय एक रसीले फल में बदल जाता है। और फिर यही बीज सही मौका मिलने पर एक नए पौधे को जन्म देता है और जीवन का चक्र यूं ही चलता रहता है। चलिए अब पौधों से आगे बढ़कर बात करते हैं इंसानों की। मानव जनन की प्रक्रिया काफी जटिल है और ये हमारे स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इंसानों में नर और मादा जनन तंत्र पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। नर तंत्र में वृषण शुक्राणु यानी स्पर्म बनाते हैं, तो वहीं मादा तंत्र में अंडाशय अंडाणु यानी एग बनाते हैं। और ये दोनों ही तंत्र अपने अपने हार्मोन्स भी पैदा करते हैं जो पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी यानी फलोपियन ट्यूब में होती है, जहां स्पर्म और एग मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज फिर गर्भाशय में जाकर खुद को स्थापित कर लेता है और प्लेसेंटा से पोषण लेकर धीरे धीरे एक भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है।
और एक नए जीवन के विकास का ये पूरा सफर यानी गर्भकाल औसतन लगभग 280 दिनों यानी करीब 9 महीनों का होता है। जनन के साथ ही जनन स्वास्थ्य का मुद्दा भी बहुत अहम है। परिवार नियोजन के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। यांत्रिक और हार्मोनल तरीके दोनों का इस्तेमाल लगभग 35% होता है और सर्जिकल तरीके करीब 30% मामलों में अपनाए जाते हैं। देखिए, एक स्वस्थ समाज के लिए जनन स्वास्थ्य की समझ बहुत जरूरी है। इसमें यौन संचारित रोगों यानी STDs से बचाव, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी और सुरक्षित मातृत्व जैसी बातें शामिल हैं। तो चलिए आखिर में इन दोनों रणनीतियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं। अलैंगिक जनन तेज है, एक जैसा नतीजा देता है। वहीं लैंगिक जनन धीमा है, लेकिन ये विविधता लाता है, जो किसी भी प्रजाति को बदलते वक्त के साथ ढलने और विकसित होने में मदद करता है। तो अंत में एक सवाल, जनन वो प्रक्रिया है जो जीवन को सिर्फ चलाती ही नहीं बल्कि उसे रंग बिरंगा भी बनाती है। तो हमारे ग्रह के लगातार बदलते भविष्य के लिए जीवन की सबसे बुनियादी ताकत का आखिर क्या महत्व हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।